नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। सियासत की सत्ता पे कौन, इस कार्यक्रम का दूसरे एपिसोड में आज हम आपको बेगूसराय जिले के जिलाध्यक्षों से मुलाकात कराते हैं और आप देखेंगे इस एपिसोड में एक महासंग्राम, घमासान मचेगी सत्ता दल और विपक्ष दल में। जी हां, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता दल यू के जिलाध्यक्ष भूमिपाल जी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। भूमिपाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपके साथ आपकी बातों को जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम में अर्जुन सिंह जी, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अर्जुन सिंह जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यह है कि बिहार में जो स्थितियां अभी पैदा हुई है लॉकडाउन को लेकर के, मजदूरों का पलायन जिस तरीके से हुआ है और बिहार में जो मजदूरों की स्थिति देखी जा रही है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी चारों तरफ सुशासन की हवा फैलाए बैठे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या बयां करेगी? जिलाध्यक्ष भूमिपाल जी, आपसे पहला सवाल है हमारा, सुशासन की क्या परिभाषा हो सकती है? अब सुशासन की परिभाषा आप कोई नई नहीं है और आप जानते हैं कि हमारी सरकार और हमारे सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने तीन जो है करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम, इससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है और सबका साथ और सबका विकास के नारों के साथ, माने न्याय के साथ, विकास के नारों के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ी है और आज बिहार में चौतरफा विकास हुआ है और जिसके कारण बिहार खुशहाल हुआ है, बिहार का स्वाभिमान बढ़ा है और बिहार के लोग आज अमन चैन शांति से बिहार में रह रहे हैं। जी हां, बिहार के लोग अमन चैन में हैं। बेगूसराय में रोजाना गोलियां चल रही हैं और पुलिसकर्मियों को भी गोली मार दी जाती है। पंकज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम देश और दुनिया, मैं कह रहा हूँ देश और दुनिया में क्राइम घटते और बढ़ते रहते हैं। उसके ग्राफ, उस ग्राफ के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही जब घटना घट जाती है तो प्रशासन की जवाबदेही यह है कि वो उसका उद्भेदन करे और जो जिसने अपराध किया है उसको स्पीड ट्रायल करा के उसको जल्द से जल्द सजा दे। उस कामों में हमारी सरकार, हमारा प्रशासन बड़ी तत्परता से लगी है। बेगूसराय में कोई ऐसा घटना नहीं है कि एक सप्ताह के अंदर उसका उद्भेदन नहीं हुआ हो। हम एसपी को धन्यवाद देते हैं, हम एसपी साहब को बधाई देते हैं अपने संगठन की ओर से कि उन्होंने हर केस को, हर घटना का उद्भेदन करके और अपराधी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर बंद किया है। यह है सुशासन और इसी पर सरकार चलती है। अर्जुन सिंह जी, ये सुशासन की परिभाषा बता रहे हैं और अगर सुशासन में यही सब चीज है तो फिर जंगल राज की परिभाषा क्या होगी? सर, सुशासन के नाम पर इसका तो नाम रखना चाहिए था कुशासन। नाम सुशासन है, सुशासन में सत्य है कि हत्या बढ़ गया। जदयू के जैसा पेपर में था, कल परसों निकला था कि जदयू के सम्मानित विधायक के द्वारा तीन हत्याएं हुई। जी, यही है सुशासन। जदयू के विधायक का नाम आया साजिश रचने में और उनका भाई दियाद बतिया मिलकर तीन को हत्या किया। क्या यही है सुशासन? मैं बेगूसराय के सम्मानित आदरणीय एसपी साहब सही में अपना कार्यक्रम ठीक ठाक से करते हैं, लेकिन हत्या तो बढ़ गया। तो सवाल है, लोग कहता था कि यही जदयू के लोग कहते थे जंगल राज, ये तो जंगल राज
लालू जी के समय में लोग कहता था जंगल राज, ये तो उससे भी बड़ा जंगल राज हो गया कि लूट, हत्या, अपराध बढ़ा हुआ है। यही है सुशासन, जिसमें हत्या बढ़ जाए, विधायक के द्वारा हत्या बढ़ाया जाए, ये है सुशासन। ये तो अब हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष ही बताएंगे। मैं उसमें मेरा तो कहना कि सुशासन नाम है ही नहीं, इसका नाम कुशासन रहना चाहिए। कैसे कहते हैं लोग सुशासन? क्या लगता है अर्जुन सिंह जी, क्या लगता है आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग तो प्रयास रखते हैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सब दिन अमन चैन का पार्टी रहा है, सब दिन जैसे ही कोरोना में कांग्रेस पार्टी, यही बेगूसराय कीजिए ना, बेगूसराय में हमारे बेगूसराय जिले में 7 विधायक, 7, जिसमें एक ही विधायक सम्मानित अमिताभ भूषण जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और अंत तक इन्होंने प्रत्येक दिन 150 से ज्यादा परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, उसको राशन पहुंचाने का काम किया जाता था। यही है कांग्रेस पार्टी और यही है सुशासन। बस आप लोग आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाते रहिए और जनता गोली खाते रहे। आप कहिए कि जंगल राज है और वो कहेंगे कि हम सुशासन दे रहे हैं, लेकिन गोलियां तो सीने पे लग रही है आम पब्लिक को। सर सवाल है, बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, उसका अभी गवाह बना हुआ है पूरा बेगूसराय जिला। चारों तरफ चाहे कहीं भी आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां पे गोलियां नहीं चलाई जाती, हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाता। भूमिपाल जी, हम लोग के बड़े भाई हैं अर्जुन सिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और व्यक्तिगत हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी रुकिए, आप रुकिए, अर्जुन जी रुकिए, भूमिपाल जी बोल रहे हैं उनको सुनिए। जो वो संज्ञान दे रहे हैं वो भूल जाते हैं, वो पुराने राजनेता हैं, वो भूल जाते हैं कि जिस सिवान की चर्चा वो कर रहे हैं, उसी सिवान में एक जेएनयू का छात्र नेता भाषण देते हुए आरजेडी के नेताओं के द्वारा हत्या की जाती है, और ये उदाहरण हमको बता रहे हैं। उसी सिवान में एक परिवार के 3-3 लोग मारे जाते हैं और लालू जी तक संज्ञान जाता है और उसका फैसला नहीं होता है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। ये इसकी बात कर रहे हैं। जो सिवान में आप जानते हैं सिवान में किस तरह से माहौल बना और सिवान के चलते पूरे बिहार में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, ये सब लोग जानते हैं कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी का संरक्षक है। और जब हमारी सरकार आई, पंकज जी, जब हमारी सरकार आई तो आप गिन लीजिए उंगली पर जितने बड़े बड़े दादा थे बिहार में, सबको स्पीड ट्रायल करके नीतीश कुमार जी ने जेल के सलाखों के अंदर बंद किया। ये है कानून का राज, ये है सुशासन, और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आंकड़े कभी घटते और बढ़ते रहते हैं, ये देश और दुनिया में होता है। केवल बिहार की बात और केवल बेगूसराय की बात नहीं है। हमने पहले भी कहा कि घटना अगर घट जाती है, हमारा प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन दोषी है। वैसे उस स्थिति में हम लोग भी बोलते हैं, प्रशासन से मिलते हैं कि क्यों नहीं उद्भेदन हो रहा है, क्यों नहीं अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जितनी भी घटनाएं हुई है तो लगातार उद्भेदन भी हो रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और जेल के सलाखों के अंदर बंद भी किए जा रहे हैं। और हमारा जो लड़ाई है, हम विकास के नाम पर लड़ते हैं, हम जात धर्म के नामों पर लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको लेकर चलने की शक्ति इस बिहार में किसी व्यक्ति को है तो उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार का विकास और बिहार के लोगों का विश्वास किसी व्यक्ति पर है तो वो नीतीश कुमार जी पर है। क्योंकि जिसके साथ अर्जुन बाबू खड़े हैं, जिसके साथ अर्जुन बाबू खड़े हैं, उसने बिहार को लूटा है, बिहार के गरीबों को कलंकित किया है। वैसे लोगों के साथ अर्जुन बाबू खड़े हैं। अर्जुन बाबू तो तय नहीं करते हैं, ना भूमिपाल तय करता है कि गठबंधन किसके साथ रहेगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन अब अपने अंतर आत्मा की आवाज अगर अर्जुन बाबू को भी जगेगा तो वो भी जाके तीर छाप पर वोट करेंगे, नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे, भले वो कांग्रेस में रहे हैं।
अर्जुन जी, तीर छाप पे वोट करेंगे आप? अब हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष बोल रहे, हम तो हैं कांग्रेस पार्टी, उसमें भी राष्ट्रीय पार्टी हूँ मैं जिस दल का सम्मानित जिलाध्यक्ष हूँ। क्या ऐसा हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाए? सवाल, मैं हूँ कांग्रेसी, हाथ छाप हूँ मैं, हाथ छाप जी। अर्जुन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बढ़िया से सुनाई पड़ रहा है ना आपको? अर्जुन जी, इनका कहना है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, अगले पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। बहुत सारी बात इन्होंने कह दिया, यहां तक कह दिया कि तीर छाप पर आपको भी वोट देना है। कितना नल से पानी में आ रहा है आपको? 7 निश्चय के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए गए मुख्यमंत्री का, उसके नल से पानी पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये तो सिर्फ कागज में है, नल जल तो अभी तक आया नहीं है, कहीं नहीं देखा है। ये कभी कभी देखते हैं कि कहीं वो नाला खोद करके पाइप गाड़ा जाता है, अभी तक तो जल पर्याप्त माने नहीं निकला, माने गांव घर में कहीं नहीं। ये भूमिपाल जी देख रहे हैं, नल से जल मिल रहा है आपको? कोई सवाल नहीं है। अर्जुन बाबू का आवाज, अर्जुन जी का आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ रही है? नहीं समझे। जब सरकार के बारे में बोलेंगे तो हमारा आवाज उनको नहीं सुनाई देगा, ये तो सत्य है उनका कहना। अरे नहीं, वो बात अर्जुन जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ये होता है। जब बोलिए सरकार के बारे में जब मैं कहूंगा कि ये हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अपराधी पकड़, अरे भाई 5 गो का नाम आया, उसमें 1 गो पकड़ के खाना पूर्ति कर लिया, यही है सुशासन जी। और ये सिर्फ कहने के लिए कि ये जल नल योजना जो है, ये सिर्फ योजना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कहीं पानी की कोई सवाल नहीं है। अच्छा छोड़िए, ये विधानसभा चुनाव जो सामने है, उस चुनाव को लेकर के क्या लगता है आपको, फिर से नीतीश कुमार? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सभी जनता ने तय कर लिया है कि ये इस बार यूपीए गठबंधन ही सरकार में आएगा। अभी के जो सरकार हैं ये आ नहीं सकते, इनका क्रियाकलाप ही बता रहा है। अभी मजदूर करा रहा है, पैदल चल के आया मजदूर, मर गया रास्ते में, पैर में फफोला हो गया, सबको तो याद है। इनका सरकार कहा क्या कि सबको बिना रेल किराया नहीं लगा, सब मजदूर को रेल किराया लगा। कैसे कैसे करके आया मजदूर, ये तो सबके सामने की बात है। क्या वो मजदूर फिर तीर पड़ जाएगा? वो तो हाथ पर आएगा जी। भूमिपाल जी, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय की क्या स्थिति रहेगी? आगामी विधानसभा चुनाव लेकर आप पिछले विधानसभा के चुनाव का आकलन कर लीजिए जी। और जनता दल यूनाइटेड का मैं अध्यक्ष हूं, और जनता दल यूनाइटेड जिस गठबंधन में रहा है बेगूसराय में वही सीट जीता है। चाहे हम महागठबंधन के साथ रहे तो 7 में 7 सीट महागठबंधन ने जीता। हम इससे पहले एनडीए के साथ थे तो 6 सीट एनडीए ने बेगूसराय में जीता, और इस बार हम एनडीए के साथ है। एनडीए का मतलब है जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा। ये तीनों का अटूट बंधन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरे लोगों का खाता बेगूसराय में खुलने नहीं जा रहा है। ये पूरे दावे के साथ कहता हूं। और मैं 61, 62, 63 दिनों से मैं दूसरे राजनीतिक लोगों के तरह घर में दुबक के नहीं रहा है। मैं ग्राउंड में जाके लोगों से मिला है, उनके दुखों में शामिल होने का काम किया है, और जो हमसे पानी ही बन पाया, बिस्कुट ही बन पाया, तो हमने उनके तक बिस्कुट और पानी पहुंचाने का काम किया है। मुझे ग्राउंड रिपोर्ट पता है, जनता क्या चाहती है, जनता की भावना क्या है,
वो मैं जानता हूं और उस भावना के अनुरूप नहीं, मैं यह भावना दावा जानते करता हैं तो हूं भावना कि से दूसरे खिलवाड़ दलों का भी यह तो खाता करते खुलने हैं। वाला नहीं है। भावना से कोई खिलवाड़ नहीं करता है, ये राजनीतिक शब्दों का उपज होता है। कुछ लोगों के मन की बात होती है जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो अपने पारिवारिक परंपरा की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जी ने परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और हम लोग भी उसी संकल्प के साथ राजनीति में आए थे और परिवारवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते थे। लोजपा में भी तो परिवारवाद है। देखिए, लोजपा में परिवारवाद नहीं है। लोजपा एक दूसरे सिस्टम से पार्टी से बनी है, ठीक है। वो हमारे पार्टी नहीं है, हमारा गठबंधन है। किसी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे मतलब गठबंधन की राजनीति में सिद्धांत चाहे कुछ भी हो, नहीं, आप समझ लीजिए ना बात को। मैं कह रहा हूं, मैं राजनीति करता हूं जनता दल यू का, और हमारा गठबंधन है सबके साथ और सबका विकास। हमारा गठबंधन है न्याय के साथ विकास। हमारा गठबंधन है क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता नहीं। इस तीन शब्दों को मैंने बोला है, उससे समझौता होगा तो हमारी पार्टी किसी गठबंधन और धर्म में नहीं रहेगी। इसलिए आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के हर कामों को देखिए। भागलपुर में एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जब दंगा भड़काने का कोशिश करता है तो उसको भी जेल के सलाखों के अंदर नीतीश कुमार बंद करता है, बकसता नहीं है। ये है हमारा अर्जुन जी, ये है हमारा अर्जुन काम। जी, परिवारवाद का ना तो आरोप हम लग लोग रहा है किसी आप को पर। फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। और ये जिसके साथ अर्जुन बाबू खड़े हैं उसने बिहार को लूटा है, बिहार के गरीबों को लूटा है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई ऐसा विभाग उनके राज में नहीं बचा जिसको लूटा नहीं गया। बिहार को कोई लूटे या न लूटे, लेकिन जनता को तो सबने लूटा है। जनता को कैसे लूटेगा भाई? आप आपको जवाब दे रहे हैं अर्जुन जी। इस आपदा के घड़ी में भी अर्जुन जी से आप सुनिए जवाब। पंकज जी, इस आपदा के घड़ी में भी 20 लाख से ज्यादा प्रवासियों को माननीय नीतीश कुमार जी ने खाता में पैसा भेजने का काम किया। बिहार में तमाम खाता जो राशनधारी हैं उनके खाता में पैसा भेजने का काम किया। जो बच्चे हैं उनको उनके खाता में पैसा भेजने का काम किया। जो वृद्ध माताएं हैं, बाबा हैं, जो वृद्धा पेंशन लेते हैं, जो सामाजिक पेंशन लेते हैं, भूमिपाल जी आपको जवाब अर्जुन जी से मिल रहा है, खाते में भी उनका जवाब। तीन महीना का तीन महीना का पैसा भेजने का काम किया। अर्जुन भैया दीजिए भूमिपाल जी को। निभा रहे हैं, अध्यक्ष धर्म निभा रहे हैं वो। भूमिपाल जी ने कहा कि वृद्धा पेंशन, क्या वृद्धा पेंशन ये हमारे सम्मानित नीतीश कुमार जी ने लाया? ये तो कांग्रेस की सरकार ने लाया, हम लाए और नाम ये जप किया। इसका क्या जवाब है? लाए हम। अब यही तो, चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी सब दिन जनता के हित में काम किया है, हमने काम किया और आप उस काम को कहते हैं कि ये हमने किया। अरे भाई कमाल बात है। इंदिरा आवास हमने दिया, उसका नाम आप बना दिया प्रधानमंत्री, ठीक है बड़ी, लेकिन ये योजना तो कांग्रेस पार्टी ने चलाया, जिसको अभी आप कहते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अब इसका कोई जवाब है क्या? काम हमारा और नाम उसका आप लीजिए, हमने ऐसा किया। सड़क हमने बनवाया तो आज आप कहते हैं हमने बनवाया। इसका क्या जवाब? जनता के हित में जितना भी काम होना चाहिए, देश के जनता, बिहार के जनता, गांव के जनता के हित में जो भी होना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी ने किया और अभी भी कर रहा है, करता रहेगा जनता के हित में। गरीब को क्या मिलता है ये तो हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी भी जानते हैं कि गरीब को क्या मिलता है। गरीब के देखिए ना, यहीं पर अभी जो अनाज मिल रहा है एकदम थर्ड क्लास, कितना क्वालिटी घटिया है। कल एक मजदूर लाया था मेरा ग्रामीण, कहा कि सर चावल एकदम सरल, यही है व्यवस्था? ये तो लूट है। क्वारंटाइन सेंटर में जाके देखिए, पता कीजिए,
क्वारंटाइन सेंटर में सबसे घटिया खाना मिलता है, सबसे घटिया जी। कोई देखने वाला नहीं है, क्या मिलता है कोई जानता नहीं, लेकिन सबसे घटिया खाना मिलता है। यही है सुशासन जी। क्वारंटाइन में मात्र 4 दिन रखा जाता है, इसके बाद भेज दिया जाता है। क्या यही है सुशासन जी? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोग इस डिबेट में आए, अपना समय दिया और अपना पक्ष भी रखा। पंकज जी एक लेकिन जो वस्तु स्थिति पंकज जी, है एक वो मिनट सुन स्थिति लीजिए। यही है कि बिहार जिस जंगल राज की बात कर करके सत्ता में आए, वो जंगल राज फिर से पुनर्जीवित होते नजर आ रहा है। बिहार की जनता बिहार की जनता के अंदर एक खौफ है, वो डरे सहमे से जिंदगी को जी रहे हैं। लॉकडाउन से भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब मजदूरों का पलायन जो हुआ है, उसको मनरेगा के तहत जो मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ है कि काम देंगे, तो ऐसे लोगों को काम कहां से मिलेगा जो टेक्निकल हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी सवाल हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में खड़ा हो पाएगी और पंकज जी मुद्दे पे भरोसा रखिए, बहस होगी। माननीय नेता बहुत बहुत धन्यवाद।